नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज वेट गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं में इस्तेमाल होने वाली रिंटोज IV फ्लूइड के बारे में। इसका इस्तेमाल पशुओं में किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी कितनी डोज लगानी है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वेट गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और पास में बने घंटे के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेवे, ताकि भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रिंटोज विटोक्योनोल कंपनी का प्रोडक्ट है और ये प्लास्टिक की बोतल की पैकिंग में मिलता है। दोस्तों, इसकी 500 ml की पैकिंग में भी मिलता है और ये 1000 ml की पैकिंग में भी मिलता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये 500 ml की पैकिंग है और इसकी MRP की बात करें तो इसकी 86 रुपये इसकी MRP है। दोस्तों, रिंटोज एक मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स और डेक्सट्रोज का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब बात आती है कि रिंटोज में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती है। दोस्तों, इसमें डेक्सट्रोज होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट इसमें मिला हुआ होता है। दोस्तों, इन सब की 100 ml में मात्रा की बात करें, 100 ml में जो डेक्सट्रोज है वो 20 ग्राम मिला हुआ होता है और सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम मिला हुआ होता है और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो 0.04 ग्राम मिला हुआ होता है और जो कैल्शियम क्लोराइड है वो दोस्तों इसमें 0.027 ग्राम मिला हुआ होता है और जो सोडियम लैक्टेट होता है वो इसमें 0.312 ग्राम मिला हुआ होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि रिंटोज का इस्तेमाल कब करना है, किन किन परिस्थितियों में रिंटोज का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, पशुओं में जब डायरिया हो जाता है, दस्त में रिंटोज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दस्त में फ्लूइड लॉस होता है जिससे पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है। उस स्थिति में रिंटोज का इस्तेमाल करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन में किया जाता है, यानी जब पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में भी रिंटोज का इस्तेमाल करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, जब पशु शरीर में गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण पशु के शरीर पर नेगेटिव जो इफेक्ट्स हुए हैं उनको दूर करने के लिए रिंटोज का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल सिस्टेमिक जो एसिडोसिस है उसमें भी कर सकते हैं। और दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल हाइपोग्लाइसीमिया में भी कर सकते हैं, जिसमें शुगर का जो लेवल होता है वो पशु के शरीर में कम हो जाता है। उसको दूर करने के लिए रिंटोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुगर का लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए रिंटोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल सेप्टिसीमिया में भी किया जाता है और डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल मस्कुलर जो वीकनेस है उसको भी दूर करने के लिए भी किया जाता है। जब पशु के शरीर में मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए भी रिंटोज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रिंटोज का इस्तेमाल मिल्क फ्यूर में भी किया जा सकता है और जो कीटोसिस की बीमारी है उसमें भी रिंटोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, रिंटोज की सांद्रता ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें बहुत सारे इंजेक्शन एक साथ में नहीं मिलाने चाहिए। दोस्तों, रिंटोज की सांद्रता ज़्यादा होती है इसलिए इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, जब इस रिंटोज को चढ़ाए तो उस समय इसको अगर ये ज़्यादा ठंडी है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करके चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि रिंटोज प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो दोस्तों, ये प्रेगनेंसी सेफ है। और दोस्तों, इसको आप अगर पशु के शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो उस स्थिति में भी चढ़ा सकते हो। और अगर पशु के शरीर का टेम्परेचर कम है तो उस स्थिति में भी रिंटोज को आप IV चढ़ा सकते हो। दोस्तों, रिंटोज का जो रूट है वो केवल सिर्फ और सिर्फ IV रूट है। और दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों, अगर आप डायरिया और डिहाइड्रेशन के केस में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको आप गाय, भैंस और घोड़े में लगभग 500 ml से 2 लीटर तक आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हो, लगातार 3 से 4 दिन तक। और अगर आप भेड़ बकरी में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 100 से 200 ml प्रतिदिन लगातार 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप
गाय भैंस के छोटे काप में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 100 से 500 ml प्रतिदिन लगातार 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप जो सिस्टेमिक एसिडोसिस है उस स्थिति में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो गाय और भैंस में ये आप 1 लीटर से 2 लीटर तक प्रतिदिन आप लगा सकते हो। दोस्तों, रिंटोज के विड्रॉल पीरियड की बात करें तो मिल्क में ये 0 डे है और मीट में भी 0 डे है, यानी कि दोस्तों इसका दूध और मांस में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है।